नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सक्सेस पावर क्लासेस। दोस्तों, आज है 19 मई। आइए पढ़ते हैं आज के करंट अफेयर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1 है, विश्व उच्च रक्तचाप दिवस WHD 2020 का विषय क्या है? ऑप्शन है, अपने नंबर जानिए, अपने रक्तचाप को जांचें, इसे नियंत्रित करें, लंबे समय तक जीवित रहें, उच्च रक्तचाप की जागरूकता, स्वस्थ जीवन शैली, स्वस्थ रक्तचाप। दोस्तों, यदि आपको इस प्रश्न का उत्तर पता है तो आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अपने नंबर जानिए। पढ़ते हैं इसके बारे में। दोस्तों, यहाँ आया है WHD, इसका इंग्लिश में फुल फॉर्म हो जाएगा वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे। पढ़ते हैं इसके बारे में। यह हर साल 17 मई को मनाया जाता है। इसे 2005 में वर्ल्ड हाइपरटेंशन लीग द्वारा उच्च रक्तचाप और इसकी चुनौतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए शुरू किया गया था। विश्व उच्च रक्तचाप दिवस 2020 की थीम अपने नंबर जानिए है। क्या है इस बार? अपने नंबर जानिए। इस वर्ष की थीम है अपने नंबर जानिए। उच्च रक्तचाप के कारण स्ट्रोक, दृष्टिहान, मनोभ्रंश, दिल के दौरे और क्रोनिक किडनी रोग जैसी कई स्वास्थ्य समस्याएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई कोड परियोजना के तहत लोगों को विभिन्न सेवाओं तक पहुंचने में मदद करने के लिए किस उच्च न्यायालय परिसर के अंदर एक ई सेवा केंद्र खोला गया है? ऑप्शन है, चेन्नई उच्च न्यायालय, उड़ीसा उच्च न्यायालय, दिल्ली उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, उड़ीसा उच्च न्यायालय। पढ़ते हैं इसके बारे में। ई कोड परियोजना के तहत लोगों को विभिन्न सेवाओं तक पहुंचने में मदद करने के लिए उड़ीसा उच्च न्यायालय परिसर के अंदर एक ई सेवा केंद्र खोला गया है। कटक के जिला न्यायालय के लिए भी इसी तरह की सुविधा खोली गई थी। राज्य के अन्य जिला न्यायालयों और उप विभागीय अदालतों में भी चरणबद्ध तरीके से ई सेवा केंद्रों को कार्यात्मक किया जा रहा है। उड़ीसा का राजकीय पशु है सांबर हिरण, राजकीय पक्षी है भारतीय रोलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र ने 9,167 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर किस राज्य यूनियन टेरिटरी में उच्च बहुउद्देशीय परियोजना MPP की एक संशोधित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट DPR को मंजूरी दी है? ऑप्शन है, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, जम्मू और कश्मीर, उड़ीसा। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जम्मू और कश्मीर, जो कि अब यूनियन टेरिटरी हो गया है, केंद्रीय प्रदेश हो गया है। पढ़ते इसके बारे में। केंद्र ने 9,167 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर जम्मू और कश्मीर में उच्च बहुउद्देशीय परियोजना MPP की एक संशोधित विस्तृत योजना रिपोर्ट DPR को मंजूरी दी है। संशोधित उच्च MPP उझ नदी पर स्थित है, जो कि जम्मू और कश्मीर की कठुआ जिले में रावी नदी की मुख्य सहायक नदियों में से एक है। नदी में 608 मीटर पूर्ण जलाशय स्तर FRL के साथ 116 मीटर ऊंचा बांध प्रस्तावित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2020 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्वचालित क्षेत्र के तहत रक्षा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI सीमा को 49% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत करने की घोषणा की है? ऑप्शन है, 55, 61, 69, 74। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 74%। निर्मला सीतारमण ने FDI की सीमा को बढ़ाकर 74% कर दी है। पढ़ते हैं इसके बारे में। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 16 मई 2020 को स्वचालित क्षेत्र के तहत रक्षा क्षेत्र में
प्रत्येक विदेशी निवेश FDI सीमा को 49% से बढ़ाकर 74% करने की घोषणा की। कुछ हथियारों और प्लेटफॉर्मों के आयात की अनुमति नहीं होगी। आयुध निर्माणी बोर्डों को बेहतर प्रबंधन के लिए कारपोरेट किया जाएगा और ये अंततः शेयर बाजार में सूचीबद्ध हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2020 में मनरेगा योजना के तहत देश के ग्रामीण भागों में रोजगार सृजन के लिए कितने रुपए करोड़ों में आवंटित किए जाएंगे? ऑप्शन है 10,000, 20,000, 30,000, 40,000। दोस्तों, यदि आपको इस प्रश्न का उत्तर पता है तो आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 40,000 करोड़ रुपए। मनरेगा योजना के तहत देश के ग्रामीण भागों में रोजगार सृजन के लिए केंद्र ने 40,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। पढ़ते हैं इसके बारे में। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 17 मई 2020 को आत्मनिर्भर भारत के पैकेज की 5वीं और अंतिम किस्त का अनावरण किया है। मनरेगा योजना के तहत देश के ग्रामीण भागों में रोजगार सृजन के लिए अतिरिक्त 40,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया जाएगा। अप्रैल 2020 के पहले सप्ताह में राज्य आपदा राहत कोष से अग्रिम के रूप में राज्यों को 11,000 करोड़ रुपए से अधिक जारी किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2020 में भारत ने किस देश को 30,000 पैथोडिटेक्ट कोविड-19 गुणात्मक RT-PCR टेस्ट किट प्रदान किए हैं? ऑप्शन है भूटान, म्यांमार, नेपाल, बांग्लादेश। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, नेपाल। नेपाल को भारत ने 30,000 पैथोडिटेक्ट कोविड-19 गुणात्मक RT-PCR टेस्ट किट प्रदान किए हैं। पढ़ते हैं इसके बारे में। भारत ने नेपाल को 30,000 पैथोडिटेक्ट कोविड-19 गुणात्मक RT-PCR टेस्ट किट प्रदान किए हैं। नेपाल में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने 17 मई 2020 को काठमांडू में नेपाल के स्वास्थ्य और जनसंख्या मंत्री भानुभक्त ढकाल को परीक्षण किट सौंपी है। भारत का नेपाल में राजदूत कौन है इसमें? विनय मोहन क्वात्रा। नेपाल के लोगों को भारत के लोगों से उपहार के रूप में खेप नेपाली स्वास्थ्य पेशेवरों को 30,000 लोगों पर परीक्षण करने में सक्षम करेगा। नेपाल की राजधानी काठमांडू है, वहाँ की मुद्रा नेपाली रुपया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने अपनी तरह की पहली पहल में राज्य से गुजरने वाले प्रवासी मजदूरों के लिए चरण पादुका अभियान शुरू किया है? ऑप्शन है बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। दोस्तों, यदि आपको इस प्रश्न का उत्तर पता है तो आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की सरकार ने अपने राज्य से गुजरने वाले प्रवासी मजदूरों के लिए पादुका अभियान शुरू किया है। पढ़ते हैं इसके बारे में। इस अभियान के तहत नंगे पैर जाने वाले प्रवासी मजदूरों को उनके दर्द को कम करने के लिए जूते और चप्पल प्रदान किए जा रहे हैं। चरण पादुका अभियान इंदौर के राव पुलिस स्टेशन से शुरू हुआ है। मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंगा। राजकीय पक्षी है भारतीय पैराडिस क्लाइपकैचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके साथ नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया NRAI की फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने अपना स्वयं का तकनीकी प्लेटफॉर्म बनाने के लिए भागीदारी की है। ऑप्शन है पेटीएम, फोनपे, डॉट पे, मोबीक्विक। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, डॉट पे। NRI ने अपना स्वयं का तकनीकी प्लेटफॉर्म बनाने के लिए डॉट पे के साथ भागीदारी की है। पढ़ते इसके बारे में। नेशनल रेस्टोरेंट
एसोसिएशन ऑफ इंडिया NRAI ने अपने स्वयं के तकनीक प्लेटफॉर्म के निर्माण के लिए फिनटेक स्टार्टअप डॉटपे के साथ भागीदारी की है। या उन्हें डिजिटल ऑर्डरिंग, बिल चुकाने और संपर्क रहित भोजन के लिए ऑनलाइन भुगतान में सक्षम करेगा। डाटपे एक गुड़गांव आधारित O2O ऑनलाइन टू ऑफलाइन वाणिज्य मंच है जो कि ओमनी चैनल बिक्री बढ़ाने में मदद करता है। निर्बाध B2B डिजिटल ऑर्डरिंग समाधान प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2020 में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड ने राज्य सहकारी बैंकों के माध्यम से किस राज्य के लिए 1,500 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? ऑप्शन है पंजाब, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान। दोस्तों, यदि आपको इस प्रश्न का उत्तर पता है तो आप अपने आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 पंजाब। नाबार्ड ने राज्य सहकारी बैंकों के माध्यम से पंजाब सरकार के साथ 1,500 करोड़ रुपए के मंजूर किए हैं। पढ़ते इसके बारे में। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण बैंक विकास बैंक नाबार्ड ने राज्य सहकारी बैंकों के माध्यम से पंजाब के लिए 1,500 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। यह किसानों को निरंतर ऋण प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए किया गया है। यह कोविड-19 महामारी के दौरान किसानों को कृषि कार्यों के लिए ऋण प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए नाबार्ड की 25,000 करोड़ रुपए की देशव्यापी विशेष तरलता सुविधा SLF का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने वुहान डायरी डिस्पैचेज फ्रॉम अ क्वारंटाइन्ड सिटी नामक पुस्तक लिखी है? ऑप्शन है चिली, हांगकांग, वांग किशन, यू होंग। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हांगकांग। हांगकांग ने वुहान डायरी डिस्पैचेज फ्रॉम अ क्वारंटाइन्ड सिटी नामक पुस्तक लिखी है। पढ़ते इसके बारे में। वुहान में कोरोना वायरस प्रकोप से संबंधित घटनाओं का एक प्रत्यक्षदर्शी खाता है। अब भारत में एक ई-बुक के रूप में उपलब्ध है। वुहान डायरी डिस्पैचेज फ्रॉम अ क्वारंटाइन सिटी नामक पुस्तक चीनी साहित्यकार फांग फांग द्वारा कथित तौर पर ऑनलाइन डायरी प्रविष्टियों और सोशल मीडिया पोस्ट का संकलन है। यह कोविड-19 महामारी के दौरान 60 दिनों के लॉकडाउन पर आधारित एक दस्तावेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2020 में तेल अवीव के उत्तर में अपने घर में से किस देश में चीनी राजदूत मृत पाए गए हैं? ऑप्शन है तुर्क, सीरिया, ईरान, इजराइल। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इजराइल। तेल अवीव के उत्तर में अपने घर में इजराइल में चीनी राजदूत मृत पाए गए हैं। पढ़ते इसके बारे में। 17 मई 2020 को तेल अवीव के उत्तर में अपने घर में इजराइल में चीनी राजदूत मृत पाए गए हैं। 2 मई को फरवरी 2020 में कोरोना वायरस महामारी के बीच दूत नियुक्त किया गया था। उन्होंने पहले यूक्रेन में चीन के दूत के रूप में कार्य किया। वह हर्जलिया में राजदूत के आधिकारिक निवास पर मृत पाए गए। इजराइल की राजधानी क्या है? यरूशलेम। वहाँ की मुद्रा है इजरायली शेकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय डेंगू दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 14 मई, 15 मई, 16 मई, 17 मई। दोस्तों, यदि आपको इस प्रश्न का उत्तर पता है तो आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 16 मई। 16 मई को हर साल राष्ट्रीय डेंगू दिवस के रूप में
मनाया जाता है। पढ़ते इसके बारे में। हर साल 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जाता है। यह दिन स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार की सिफारिश के साथ मनाया जाता है। इसका उद्देश्य डेंगू के बारे में जागरूकता पैदा करना और रोकथाम के उपायों में सुधार करना और ट्रांसमिशन सीजन शुरू होने से पहले बैक्टीरिया जनित बीमारी के नियंत्रण के लिए तैयारी करना है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।